हर एक बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने घर से तो पढ़ने के लिए निकलता ही है, और किसी किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो वो जीवन भर के लिए नहीं भूल सकता है, जो एक्सपीरियंस हो किया हो। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के टेलर के साथ, जिनका नाम ऋतिक है, और वो ऐसे तो बिलोंग करते हैं दिल्ली से, लेकिन ये कहानी उनके साथ तब हुआ था जब 5 साल पहले वो कोविड टाइम्स में कोटा में अपनी नीट की तैयारी कर रहे थे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऋतिक एज यूजुअल नॉर्मल घर का लड़का और फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से बिलोंग करता था, जहाँ पे उसके फादर के पास इतना था कि उन लोगों के पास इतना पैसा था कि वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाके अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ सकता था। वो पूर्वजी से अमीर ही था कि वो ख़ानदानी अमीर था, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट था उसके पास। बट होता है ना, किसी किसी लड़के या किसी किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला नेचर होता है। कुछ ऐसा ही भाव था ऋतिक का। उसको जो थाली में परोसा हुआ था वो चाहिए नहीं था, उसको खुद से ही करना था। तो वो पापा को बोलता है कि अपने फादर को बोलता है, अपने फैमिली में बोलता है कि हमको नीट का तैयारी करना है। तो अब उसका पापा जानते थे कि नीट में बहुत ज़्यादा बच्चा बैठता है, जिसके कारण कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और होने का चांसेस बहुत 1% से भी कम है। तो उसके फादर ने उसको बोला कि सरकारी कॉलेज के लिए क्यों ट्राई करना है, तुम इतना पैसा तो है, तुम जाके डायरेक्टली प्राइवेट में एडमिशन करा लो, और क्या। तो वो बोला नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमको नहीं अच्छा लगता ऐसे। तब उसके फादर ने एक बात बोला कि ठीक है, तुम अगर इतना ही, क्योंकि उसके अंदर वो डेडिकेशन दिख रहा था, जो कि नॉर्मल अगर किसी को तैयारी नहीं करना हो, अगर किसी के फादर के पास इतना पैसा हो कि वो प्राइवेट में डाल सकता है, तो वो तो मज़े से जाएगा। लेकिन उसके फादर ने वो चीज़ देखा, और ये सब करते करते ना जो इसके फादर को मनवाना और ये सब करने में सेशन से 3-4 महीना लेट हो चुका था। मतलब सेशन अगर अप्रैल में स्टार्ट होता है तो ये लोग का जुलाई एंड हो चुका था। तब इसके फादर ने यहाँ जाकर बोला कि ठीक है तुम चल जाओ, तो कोटा जाना है, तो फ़ी पेमेंट वेमेंट सारा चीज़ हो गया। अब दिक्कत यहाँ एक ही था कि सेशन के 3-4 महीने बाद तो रूम्स खाली मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये होटल में रह रहा था जितना दिन था, तो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता होटल में रह रहा है, तो होटल का बिल भी बढ़ रहा है, 15-16 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। वहीं से जा रहा है कॉलेज, मतलब वहीं से कोचिंग जा रहा है, वहीं से लौट के आ रहा है। तो उसको दिखा कि नहीं भाई, मेरा खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, अब खोजना ही पड़ेगा। तो वो अपने कोचिंग वोचिंग में भी लड़के लोग से बात करता है कि भाई ऐसे है वैसे है। तो उसमें एक लड़का रहता है जो उसको बोलता है भाई रूम खाली है ऐसे वैसे। तो बस वो इतना सुनता है कि रूम खाली है, बस उसका दिमाग में ये था कि अभी कैसा हूँ, कोई भी रूम मिल जाए, 4 आदमी 2 आदमी, डबल बेड सिंगल बेड जो भी मिल जाए हम रह लेंगे। तो बोलता भाई एग्री एग्री एग्री, जो है जैसा है करो, ठीक। तो वो बोलता है ठीक है भाई, इतना इतना ऐसे ऐसे लगेगा महीना, ये वो सारा पेमेंट वेमेंट का बात होता है। फिर वो जाता है रूम देखने, तो वहाँ पे डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम था, जहाँ पे एक आदमी मतलब एक लड़का ऑलरेडी रह रहा था। तो वो बोला कि नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं, हम रह लेंगे। तो वो पेमेंट वेमेंट करता है और सारा सामान होटल से लेकर शिफ्ट करता है और रूम में एंट्री मारता है। तो रूम में एंट्री करते ही उसको वहाँ पे लड़का दिखता है, नाम होता है करण, और वो उत्तराखंड का था। तो उत्तराखंड का लड़का, वो देख बढ़िया है भाई, अच्छा है, गुड है, ये है वो है, बातचीत होता है। तो वो जेई का तैयारी कर रहा था। तो बोला ठीक है भाई, सबका अपना अपना होता है, हम नीट का तैयारी कर रहे हो, तुम जेई का तैयारी कर रहे हो, बढ़िया बात है, ये है वो है। तो फर्स्ट टाइम में ही अच्छा खासा दोस्ती इन लोग का, एज इन कि हाँ ठीक है, बातचीत में अच्छा लड़का है, ये है वो है। तो बात करते करते ना एक चीज़ उन लोगों को पता चला कि ऋतिक का मॉर्निंग बैच था और करण का इवनिंग बैच था। तो वो आता है तो उसको 7-8 बज जाता था। तो वो नॉर्मली आता था अपना, ठीक है, ये अपना 4 बजे तक आ गया। उसके बाद तो इसको दिन में पढ़ने का आदत था, ठीक है, दिन में पढ़ने का आदत था। तो ये दिन भर में अपना 7-8-9-10 बजे तक पढ़ता था, खाना वाना खाता था और फिर सो जाता था। तो ऋतिक का मतलब करण का कभी कभी लेट हो जाता था कि 9, 9:30, 10, 10:30
तो मैक्सिमम उसका टाइम था कि वो 11 बजे तक अपना रूम में एंट्री मार लेता था खाना वाना खा के। तो इसको एज इन कोई प्रॉब्लम था नहीं कि 11 बजता है तो चलेगा। लेकिन ये हफ्ता में 1-2 दिन ऐसा रहता था ना कि वो मतलब 12, साढ़े 12, 1 बजे आ रहा है। तो उसको लगा भाई क्या करता है। तो उसको था कि उसको दिमाग में था कि इसकी गर्लफ्रेंड भी है तो ये लोग बातचीत करता होगा, अपना टाइम स्पेंड करने में इन लोग को हो जाता होगा, टाइम ख़त्म हो जाता होगा, चाहे टाइम इसी में लग रहा होगा। तो वो उसको टोकना सही नहीं समझता है। बट एक दिन जब वो आता है, और माइंड यू वो बारिश का टाइम नहीं था, वो आता है और अपना जूता खोलता है तो ऋतिक बैठा हुआ था, सोने ही जा रहा था। तो बैठा हुआ था, उसको पता था कि इतना बजे तक वो आता है। तो और भाई करण कैसा है, तो वो देखता है कि उसका माथा पे काला टीका लगा हुआ है, जो कि मतलब ऐसे करके मिटाया हुआ है, फैला हुआ है कि मिटाने का कोशिश किया है। और उसका जूता में गीला कीचड़ लगा हुआ है, गीला मिट्टी टाइप का। तो बोला भाई कहाँ गया था ये जो ऐसा गीला मिट्टी गीला कीचड़ लगा हुआ है। फिर उसको लगता भाई बोल के फ़ायदा है नहीं, अब कहीं गलत मतलब निकाल लिया तो उसमें तो अच्छा नहीं ना लगेगा। तो वो नज़रअंदाज करके कि ठीक है भाई छोड़ो, जो है इसका लाइफ है, ये जाने जैसा हो, ठीक है। वो दिन भी गया। फिर करते 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 3 हफ्ता बीत गया, 4 हफ्ता बीत गया, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। अब एक दिन हद हो गया कि ये नॉर्मल चल रहा था, ये रूटीन चल रहा था कि वो हफ्ता में फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगा कि हफ्ता में एक बार आ रहा था, हफ्ता में 2 हफ्ता में एक बार जा रहा था, तो चलता था कि ठीक है भाई। अब इसका हफ्ता में 2 बार हो रहा था, 3 बार हो रहा था, 4 बार हो रहा था। तो अब बोला भाई ऐसे चलेगा तो मेरा भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, और ये पढ़ने लिखने आया कि क्या करने आया हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम अपना प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है तो हमको ये करना ही पड़ेगा, इससे बात करना पड़ेगा। तो उस दिन वो बैठा 12, 1, 2, 3 बजे वो रूम में धक से पूरा दरवाज़ा धक्का मार के खोला और घुसा। और वो घुसा है एज इन की आँख पूरा नीचे काला काला, माथा पे टीका लगा हुआ, और घुसा। और घुसते से जाके और डायरेक्टली लेटा और कम्बल ओढ़ के सो गया। तो ये तो जितना देर में इसका दिमाग प्रोसेस करता है कि वो आया ही है, उतना देर में वो जाके सो गया। तो अभी बोला भाई अब अगर इससे हम अभी बात किए तो या तो ये हमको मारेगा या तो लड़ाई हो जाएगा। तो बोला भाई अगर गजब पागल लड़का है, मतलब अगर हम कुछ करने भी जाएं, कुछ बोलने भी जाएं, तब तक तो साला ये सो ही गया। उस दिन भी बर्बाद, उसका भी नींद खराब हुआ। सुबेरे वो आया तो सुबह उठते साथ वो उसको बोला ए भाई, ओ भाई, ओ मेरे भाई। अब वो उठने को राजी नहीं है। वो उठा और उठ के बोलता है क्या हुआ है? कौन है? तो बोल रहा पागल उगल हो गया है क्या? अबे हम ऋतिक। हम तुमको नहीं जानते। और करके फिर कम्बल ओढ़ कर सो गया। और ये सुबह का 7, 8, 9 बज रहा, मतलब 9 बज रहा होगा। उस मौके में हुआ कि वो अपना कोचिंग जा रहा था, उससे पहले आके बोला। अब इसका दिन भर ये दिमाग में रहा कि भाई गजब पागल टाइप का लड़का है, क्या करता है क्या नहीं, रुको इसको हम अभी देखते हैं। तो ये हॉस्टल से लौटा तो देखा कि नहीं वो चल गया, अपना कोचिंग चल गया क्लास करने। बोला आज हम देखते हैं तो क्या करता है। तो उस दिन वो जल्दी आया तो वो कन्फ्रंट किया उसको कि भाई इधर शांति से बैठ और मेरे को बता तू करता क्या है। बोला कहाँ करते हैं हम। बोल रहा भाई मेरे को सीधा बात बता, तू इतना लेट से क्यों आता है। तो बोला, तो वो भड़क गया, मैंने एज इन कि भाई देख तू अपना लाइफ में जी रहा है,
तुम अपना काम कर रहा हो, तुम अपना पढ़ाई करने आया ना यहाँ पे, तुमको मेरे से क्या दिक्कत है? तुम अपना काम करो, अपना काम से काम रखो, और ज़्यादा ना तेज बनने का ज़रूरी है नहीं, ठीक है? अपना काम से काम रखो और चुपचाप खाओ पियो सो पढ़ो और तेल लेने जाओ, हमको नहीं फ़र्क पड़ता। और हम कैसे ही कर रहे हैं, तुमको ज़्यादा दिक्कत है तुम रूम चेंज करो। तो अब इसको लगा, ए भाई ऐसे कैसे बात कर रहा है तुम, मतलब हम तेरे को प्यार से बोलने हैं कि भाई दिक्कत क्या है बता दे, बोल दे क्या नहीं है, क्या कोई दिक्कत है तो साथ में मिलकर सॉर्ट करेंगे। नहीं भाई, नहीं, बोलना ही नहीं है। तो अभी बोला कि भाई लड़ाई झगड़ा करने का मेरा मूड नहीं है, ठीक है भाई तो जो करना है कर। तो उस दिन के बाद ना अब और फ्रीक्वेंसी, मतलब हफ्ता में वो 2 दिन ही ठीक से आ रहा था, बाद बाकी दिन लेट लेट आ रहा था। तो ये टाइम था ऑलमोस्ट दिवाली ख़त्म होने के बाद, हाँ दिवाली ख़त्म होने से पहले, मतलब ऑलमोस्ट दिवाली का टाइम था। तो घर वर तो जाने का टाइम था नहीं उतना, 5 दिन का छुट्टी मिला, घर कौन जाएगा। तो ये उस समय भी वो लेट ही आता था। तो एक दिन तो वो ये चीज़ नोटिस नहीं करता था, बट वो बाद में नोटिस किया तो बताया कि भैया देखो ऐसे ऐसे बात है कि वो अमावस्या का दिन ही गायब रहता था। तो भाई हम तो समझ गए कि अमावस्या का दिन है तो गड़बड़ तो हो गई। तो दिवाली का टाइम तो अमावस्या का ही रहता है। अब बोला भाई उस दिन दिवाली ख़त्म होने के बाद अमावस्या का रात आने वाला था। तो बोला कि भाई ये इतना लेट करता है ना, आज इसका पीछे जाता है, देखते क्या करता है। तो करण आया, अपना ऑन टाइम आया वो। तो आज इसको अचंभा लगा कि ऑन टाइम कैसे आ गया ये तो ऑन टाइम आने वाला है नहीं, ये तो इसका दिन है कि ऑन टाइम नहीं आएगा। तो वो आया और इसको बोलता है सॉरी भाई उस दिन लड़ाई वड़ाई हो गया था, अरे मेरा इंटेंशन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मैंने इसको बोलता है, मैंने अपोलोजाइज़ करता है कि भाई उस दिन मेरा बिहेवियर बहुत ख़राब था। तो ये बोलता है नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये लोग बीच में थिंग शांत हो जाता है। तो ये सोने का नाटक करने जाता है, खा पी के साथ में खाया वाया। उसके बाद बोला भाई हम तो अभी ज़्यादा देर पढ़ेंगे नहीं, सुबह उठ के हम पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं सोने। ऋतिक सोया और कम्मल ऐसे करके और नीची आंख से देख रहा था कि वो करता क्या है। तो करण के बारे में ना एक और बात था कि वो अपना बैग किसी के सामने खोलता ही नहीं था। मतलब अगर आप और आपका रूममेट एक साथ रह रहा है तो ठीक है भाई, लड़का लोग का उतना चलता है कि किसी के सामने बैग खोलने में क्या जा रहा है, कौन सा सोना जेवर लेके घूम रहा है जो बैग नहीं खोल रहा है। तो वो या तो ऋतिक जब रूम में नहीं रहता था तब बैग खोलता था, नहीं तो अगर बैग खोल भी रहा है तो उसको बोलता है भाई 2 मिनट के लिए बाहर जाना, मेरे को थोड़ा काम है। तो वो देखता है कि वो मध्यम थोड़ा सा ई में नज़र में वो देख रहा है कि वो बैग खोला, मतलब अपना सूटकेस खोला, सूटकेस में से वो काला कलर का झोला निकाला और सूटकेस बंद किया, रखा अंदर और निकला। तो ये करते हुए करीब 1:30 बज रहा था रात का। तो ये बोला करता क्या है, हमको जाके देखना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए था। इसलिए ज़्यादा रोडीज़ का डेयर डेविल नहीं बनना चाहिए। तो ये गया पीछे पीछे, फ़ोन ही लिया था लेकिन ये फ्लैश लाइट ऑन नहीं कर रहा था क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जाता है और देखता है पीछे पीछे गया तो हॉस्टल का, इन लोगों का जो मेस था या हॉस्टल था, इसका पीछे से वो रास्ता है जो इसको पता ही नहीं था। मैंने ऑलमोस्ट ये 5 महीने से रह रहा है, 5-6 महीने से रह, इसको पता ही नहीं था कि भाई पीछे से भी रास्ता है। गया उधर से दीवार कूद के वो फान के गया, ये भी एकदम एग्जैक्ट पीछे पीछे चल रहा है इसका। वो भी फाना, वो भी गया और इन लोगों थोड़ा सा मतलब 100 मीटर 150 मीटर चलने के बाद मेन रोड आ जाता है, मतलब हाईवे टाइप का। तो वहाँ गया, वहाँ से चलते तो जस्ट हाईवे है ना, ये जो हाईवे चल रहा है इसके लेफ्ट साइड में पूरा जंगल है, मतलब पूरा घना जंगल है। वहाँ पे मैंने आदमी लोग बोलता है कि भाई यहाँ घुसना मत, जंगली जानवर शेर कुत्ता बिल्ली सियार जो है सब यहीं है। तो वो थोड़ा दूर आगे जाता है, मैंने ऑलमोस्ट 100-150 मीटर आगे और चला होगा और वो बायां घूमता है और जंगल का अंदर घुस जाता है। तो पहले ये 2 कदम पीछे लेता है कि भाई जंगल में घुसा है, अगर कुछ हुआ और हम रहें
तो ऑन पॉइंट में मेरा नाम लगेगा, लेकिन फिर ही बोलता है कि नहीं भाई करता क्या हमको देखना है। तो जो क्यूरियोसिटी नाम का कीड़ा है ना, वो चुल का चक्कर में आधा लंका तो लगता है। तो गया, ये भी पीछे पीछे गया, अभी डरते डरते कदम रख रहा है और आराम आराम से कदम रख रहा है कि पत्ता जो कड़कता है ना, सूखा हुआ पत्ता जो पेड़ से गिरता है, वो कड़कने तक का आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो यार आराम आराम से जा रहा है उसका पीछे पीछे, जस्ट एग्जैक्ट पीछे पीछे। तो गया और वो 5-6 पेड़ का घेरा का बीच में जो जगह रहता है, वहाँ जाके वो बैठ गया। बैठा, उसके बाद ये गया और ये दायां में कोई झाड़ी में साइड में आके बैठ के और बस देख रहा है कि वो कर क्या रहा है। तो करण का ये था कि वो गया और सूखा लकड़ी सब जमा वमा करके लाया। तो इसको लगा भाई रात में पागल वाले कैंपिंग वैम्पिंग करता है क्या रात में, ये कौन सा सस्ता नशा कर रहा है। लेकिन उसका अजम्पशन बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। तो देखता है कि वो जलाया, अपना सारा कपड़ा खोला, उस ठंड में सिर्फ अंडरवेयर छोड़ के सारा कपड़ा खोला, वहाँ बैठा, माथा पे काला टीका लगाया और बस मैंने जैसे वो अटक चुका है। वो देखते देखते वो देखा कि भाई काला टीका एक खुद से लगाया, वहाँ हवन काइंड ऑफ हवन जलाया और वहाँ बैठ के मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ रहा, पढ़ते उसका मंत्र का इंटेंसिटी बढ़ने लगा। अब जैसे काल भैरव का मंत्र है, ओम हम शम नम गम कम शम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम नम गम कम शम महाकाल भैरवाय नमः, ओम हम शम गम नम, मतलब वो इंटेंसिटी उसका बढ़ जा रहा है, आवाज़ तेज हो जा रहा है। तो अब इसको लगा कि ये फ्रीज हो चुका है, इसका माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। तो वो मंत्र बोलते बोलते पूरा जंगल, अचानक से पूरा जंगल एकदम सन्नाटा ऐसा ही हो गया। तो उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि भाई चल क्या रहा है, तो फ्रीज हो चुका है। और वो काला झूला में ऐसे करके हाथ डालता है और एक काला कलर का मुर्गी निकालता है। मुर्गी निकाल के चाकू लेता है एक हाथ में और खटाक से गला काट देता है। जैसे वो किसी को, मैंने वहाँ कोई भगवान भी नहीं, कोई आकृति भी नहीं है, जैसे किसी को बलि दे रहा है वैसे। और इन सब में उसको, इसका जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम साथी है, ठीक है। और ये साथी का मतलब साथी नहीं है एग्जैक्टली, वो साथी बुलाता था उसको, नाम तो उसका सिमरन था, तो साथी उसको बुलाता था। तो वो वैसे करके उसको इंटेंट में उसका नाम के साथ साथ, मैंने वो असली नाम तो लड़की का ये भी नहीं है, वो एग्जैक्टली जो बुलाता था बस वो बोला है, एग्जैक्टली नाम बोलना ठीक नहीं है। तो वो बुलाया और मतलब उसका गोत्र और ये सब बोल रहा था। तो इसका माइंड में क्लिक करता है कि हर चीज़ का ना बैक स्टोरी होता है। तो ये डॉट कनेक्ट करता है कि भाई जब ये शुरू में उस लड़की को प्रपोज किया था तो वो रिजेक्ट करती थी इसको कि भाई मेरे को नहीं ये सब करना है। और 1 महीना बाद वो सामने से आके बोली कि नहीं नहीं ठीक है, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, साथ में रिलेशनशिप और ये सब करते हैं। तो अब इसका माइंड में क्लिक करता है कि भाई ये कर रहा था लड़की के लिए, मतलब अब ये वहाँ खड़ा है, वो उसको देख रहा है। जब वो मुर्गी काटा या मुर्गा जो भी था वो काटा, तो वो हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, मैंने मान के चलिए ऐसे पकड़ा हुआ है, और अचानक से उसको 90 डिग्री घूमता है और उसको देखता है। तो बस उसका देखना था और ये देख लिया उसको, वो देखा इसको और इसका आँख से आँख उसका मिला। तो उसका आँख में वो फियर्सनेस था ना कि जैसे इसको मार देगा। तो जो एड्रेनलिन का चीज़ होता है ना, फ्लाइट और फाइट, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, फ्लाइट और फ्लाइट। भागो नहीं तो और तेज भागो, नहीं तो मरेंगे। ये उठता है, 1 मिली सेकंड का भी डिले नहीं, ये उठता है, भागता है पूरा कस के। मैंने पीछे देखने का तो टाइम ही नहीं है, पीछे देखने हिम्मत और टाइम दोनों नहीं है। भागा, ज़्यादा दूर हॉस्टल था नहीं, भागा और सामने गेट से घुसा। तो इसको हॉस्टल का वार्डन बोला, अबे तुम तो
अंदर थे, बाहर कहाँ से आ गए, क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो खोलो खोलो खोलो, बस खोल दो, बस खोल दो, खोल दो खोल दो करते हो तो वो रोने लगा। तो बोला नहीं नहीं ठीक है ठीक है। बोला जो होगा हम जुबेरे बता देंगे, मेरा जान जाएगा अभी, नहीं तो हम मरेंगे ही होंगे। इसको लगा कि ये कुछ करने गया होगा बाहर और किसी लड़ाई वड़ाई करके 5-6 आदमी इसको आ रहा होगा मारने के लिए, इसलिए भाग के आ गया। बोला ठीक है तुम हमको सुबेरे बताना जो हुआ था, जैसे हुआ था। तो अभी गया और सीधा जाके कम्बल ओढ़ के पूरा कवर करके, मैंने सोया तो जा नहीं रहा था, कम्बल ओढ़ के काँप रहा है अंदर में कि भाई मार देगा, भाई मार देगा, भाई मार देगा, भाई मार देगा। ठीक है, 1-1.5 घंटा हुआ रात का, या कह लो सुबेरे का 3:30 बजे उसका गेट खुला, करण अंदर घुसा। और जैसे ही वो घुसा ना, मैंने जैसे रूम में अचानक से बहुत ठंड बढ़ गया। घुसा और उसको बोला ऋतिक। तो उसको जैसे पता था कि ये सोया तो है नहीं। ऋतिक ऋतिक। तो अब ऋतिक भाई डर के मारे ऐसे कांपते कांपते खोला, भाई सॉरी भाई, सॉरी भाई। तो बोला ये बात जो हम बोल रहे हैं अभी, इसको तेरे और मेरे बीच ही रहने देना। अगर किसी कुत्ता को भी पता चला ना कि आज जो तू देखा है, तो समझ लेना वो तेरा आखिरी दिन होगा, और फिर हम कुछ नहीं बोल सकते। अब डायरेक्ट जान का धमकी। तो ये बोला भाई हम किसी को नहीं बोलेंगे भाई, सॉरी भाई, ये वो। तो अब ऋतिक का ये हो गया ना कि वो उस रूम में रहने से डरता था। तो एक और बगल में रूम था, क्षितिज करके लड़का था, वो अलग कहीं और का लड़का था। तो वो उसका रूम में डबल रूम नहीं था, उसका सिंगल ही रूम था। वो नीचे दर्री बिछा के उसका रूम में दिन भर रहता था, ये करता था, उसी के साथ पढ़ता था, ये करता था। उसका भी मॉर्निंग बैच था, साथ ही में जाता था और ये करता था। तो वो बोलता था, क्षितिज उसको बार बार डाउट करता था कि भाई अपना रूम में जाके रह। तो बोल रहा है भाई देखो ना, अरे वो रूम में मच्छर बहुत काटता है, ये करता है, वो करता है। मैंने बहाना देता था, क्योंकि उसको वो 2 महीने का पीरियड निकालना था, 2-3 महीने का, जब तक नया सेशन चालू नहीं हो जाता, रूम वेकेंट नहीं हो जाता। तो वो इस हद तक डर चुका था ना, कि वो उसका माइंड में इस हद तक घर कर चुका था ना, कि अगर कोई ग्रुप डिस्कशन भी चल रहा है और करण कहीं से घुस जाए और उसमें ऋतिक बात कर रहा है, तो ऋतिक तुरंत कोई बहाना देके भाई अरे वो डीपीपी सॉल्व करना है भाई हमको, अरे हम जाते हैं भाई जाते हैं। तो उसका बोली में वो एंजाइटी दिखता था। लड़का से भी बोलता है गजब पागल है साला, जब आता है तब जैसे ही करण आता है भाग जाता है। और करण का इस तरह का इमेज था ना बाहर में, कि अगर उसका कोचिंग से लेके वो मेस में करण का अगर नाम ले लो ना, तो वो बोलेगा, मतलब आदमी उसके बारे में बोलेगा भाई एकदम अच्छा लड़का है, पढ़ने लिखने वाला है, ज़्यादा ये नहीं रह जाता है, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करता है, पढ़। लेकिन जो साइड ऋतिक उसका देखा है, जो सच्चाई ऋतिक उसके बारे में जानता है, उसके बाद कौन ही उस लड़का से डर, इन द सेंस कि हाँ ठीक है उसको पता नहीं है, अगर वो ऐसा एक्सपीरियंस किया तो वो तो डरेगा ही, लेकिन कौन ही होगा जो इतना भयानक चीज़ देख के और उसके साथ बैठे, खाए पिए, पढ़े, रहे एक रूम में। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब कैसे कैसे करके ये 2 महीना का पीरियड निकालता है और बोलता है कि मतलब जैसे ही रूम वेकेंट का न्यूज़ आता, भागा, मैंने डायरेक्ट भागा। तो वार्डन को बोला कि नहीं हमको यहाँ नहीं रहना है, यहाँ का ठीक नहीं है, वही नहीं है, वो नहीं है, बहाना देके अपना कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं किया। 1 महीना पहले उसको बोला 2,000 रुपये तुम एक्स्ट्रा ले लो, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, हमको घर जाना, मतलब दूसरा रूम मिल गया, हमको जाना है। तो उस बार तो उसका नीट क्लियर नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर उसका नीट क्लियर हुआ, क्योंकि ये सब के चक्कर में ना वो इतना, मतलब इतना मेंटल स्ट्रेस और ये सब में चल गया ना, इतना डर में चल गया कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा था भाई मेरे जीवन में चल क्या रहा है, किसी दिन भी मेरा मौत हो सकता है। तो मौत को लेकर डरा हुआ था। हालांकि वो दिमाग में अभी तक उसका है कि अगर कभी बाई चांस अगर करण आज भी उसका सामने आ जाए तो वो घबरा जाएगा या उसको एंजाइटी अटैक आने लगेगा। तो वो बोला कि आप जिसके साथ रह रहे हैं या आप जिसके साथ अपना कमरा शेयर कर रहे हैं, कृपया करके थोड़ा सा
बैकग्राउंड चेक, या अगर उसमें कोई खराबी है या कोई मतलब उसका बुरा आदत है, नशा वशा अलग चीज़ है, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा चीज़ लग रहा है जिस पे आपको डाउट हो रहा है तो तुरंत कन्फ्रंट करो या कंप्लेन करो, नहीं तो मेरा वाला हाल हो जाएगा, जो कि आज इस बात को 5 साल गुजर, मतलब 5 साल ऑलमोस्ट 4.5 साल गुजर चुका है, लेकिन वो बोलता है कि आज भी अगर करण मेरे सामने आ गया तो हम उसको कन्फ्रंट करने का हिम्मत भी नहीं रखते, हम उसको देखने का भी हिम्मत नहीं रखते। आँख मिलाना तो बहुत दूर का बात है, हम उसको देखने का भी हिम्मत नहीं रखते। तो इसी के साथ आज का स्टोरी यहीं ख़त्म होता है। और बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, और स्टोरीज़ यहाँ मतलब ईमेल दिया हुआ है, उस पर भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर ही करना है अगर हुआ है। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहेंगे, ये जो वीडियोस या ये जो स्टोरीज़ है ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, किसी का देखा है, आंखों देखी है, या किसी के साथ घटा हुआ है। लोग आराम से बोल देते हैं कि भाई भूत है भूत है भूत है, भूत दिखा भूत दिखा, लेकिन सीधा बात है जिसके साथ हुआ है वही जानता है, और वो दिखा तो नहीं सकता है, तो अपना दुख दर्द लेके रोते रहता है या डरते रहता है। तो थैंक यू वेरी मच आज का वीडियो देखने के लिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव और राधे राधे।